बिहार में नगर निकाय का चुनाव रद्द होने को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। नित्यानंद राय ने अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर नीतीश और तेजस्वी पर अति पिछड़ा लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया और साथ ही सीएम नीतीश कुमार को चुनाव में उतरने की चुनौती दी। अति पिछड़ों को ठगने का काम नीतीश जी कर रहे हैं, यह जानते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश जिस प्रकार से लागू हुए और जो उसका निर्देश था, जिसके आलोक में अगर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार को उस शर्त पे आना पड़ा, मुझको तो जहां तक पता है कि यह तेजस्वी जी की और यह नीतीश जी की बड़ी साजिश है। भारत में एक अति पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री अति पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो आप अति पिछड़ों को आप अपमानित करने का आपने काम किया है। यह अपमान का बदला अति पिछड़ा समाज आरजेडी और जदयू से लेने के लिए तैयार बैठा है। आने दीजिए समय, आपको पता चल जाएगा। अगर हिम्मत है तो नीतीश जी, जितना आप अपमानित हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में सम्मान है, दूसरे का आदर हम करते हैं। आप जाकर जितना अनादर सह रहे हैं, जितने थपेड़े सह रहे हैं, आपके अंदर थोड़ा भी स्वाभिमान है। जिस प्रकार से आपको अपमानित किया जा रहा है, थोड़ा भी स्वाभिमान है और आपको लगता है कि हमारा जनाधार बरकरार है, तो आइए मैदान में बिहार का चुनाव करा लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि लोग किसके साथ है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने जयप्रकाश नारायण की मौत को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जेपी की स्वाभाविक मौत हुई थी या हत्या हुई थी, ये भी जानने और सोचने का विषय है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री के लिए प्रश्न जरूर छोड़ना चाहता हूं कि जिस कांग्रेस के नीतियों के खिलाफ जयप्रकाश जी ने एक आंदोलन चलाया था, उनकी किस तरह हत्या हुई थी, इसको भी बताने का काम करना पड़ेगा आपको कि कांग्रेस के सहयोग से उनकी हत्या की गई थी या उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई थी, और इस पर भी चिंता करना पड़ेगा। विधानसभा उपचुनाव के लिए गोपालगंज से बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी ने अपना नामांकन कर दिया। मोकामा से बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी 14 अक्टूबर को अपना नामांकन करेंगे। कुसुम देवी बिहार सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री और लगातार 4 बार से विधायक रहे दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी हैं। उनके नामांकन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी समेत कई पूर्व मंत्री शामिल हुए। राय जी, माननीय सम्राट चौधरी जी, हम तीनों माननीय कुसुम देवी जी के नामांकन में आए हैं और सुभाष सिंह जी ने लगातार 4 बार इस विधानसभा की सेवा की और मुझे पूरा विश्वास है कि कुसुम देवी जी के रूप में गोपालगंज को एक बहुत ही बढ़िया विधायक बनेगा, जो कि गोपालगंज की समस्याओं को और गोपालगंज के विकास को लेकर के सदैव कार्य। मोकामा उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से सोनम देवी चुनावी मैदान में। पटना से मोकामा जाने के दौरान जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सोनम देवी ने कहा कि मोकामा में विकास के साथ कमल खिलेगा। लेकिन जनता के बीच में 2005 ही से रह रहे हैं, इसलिए हम लोगों के जनता पर विश्वास है कि अबरी मोकामा में बीजेपी का सरकार है।